और वो काफ़ी समय से 9-10 साल से इस फार्मिंग में हैं, तो उनको नॉलेज भी अच्छी है इस बिज़नेस के बारे में, तो आपको इस सही जानकारी देंगे। सर, जो अगर किसी को बकरी पालन शुरू करना हो, एक तो मान लिया वो कितने से सही रहेगा शुरू करना, और अगर वो करता है, मान लिया 10 बकरी से करता है, तो कितना उसका खर्चा आ जाएगा? देखिए, अगर 10 बकरी से अगर स्टार्ट करते हैं, अगर बर्बरी की बात करते हैं, तो अगर अच्छा एनिमल लेते हो तो आपको 1-1.25 लाख रुपए में आपको 10 बकरियां पड़ जाएंगी। जो अच्छे वेट में, प्योरिटी में जो एनिमल होगा, प्रेग्नेंट होगा, तो लाख रुपए के आसपास उसका शेड का जो खर्चा आ जाएगा, कॉस्टिंग आ जाएगी उसकी तैयार करने की। करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास में उसको कंप्लीट 10 बकरियों का और शेड का इंक्लूड करके 2.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा आएगा। अगर बात करते हैं उसमें अगर फीडिंग की, चारे की अगर बात करते हैं, अगर किसान आज की डेट में अगर स्मार्ट तरीके से कोई भी अगर चारा लगाता है, जैसे अगर हम सुपर नेपियर पैक्चोंग 1 की बात करते हैं, तो एक बार अगर किसान ने लगा दिया अपने खेत में तो 5 से 6 साल चलेगा वो। और दूसरा है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी जो है वो 18% के आसपास में है। और दूसरा भी एक नया चारा और मंगाया स्मार्ट नेपियर, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 25% में है। अगर किसान इस तरह का अगर चारा लगाता है तो उसको जो बाहर से वो परचेज करता है सप्लीमेंट, उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। करीब किसान को 30% के आसपास का उसको प्रॉफिट होएगा ये चारा लगा के। क्योंकि जो हम अपने खेत में चारा जैसे ज्वार, मक्की या बाजरा लगाते हैं, वो सिर्फ 1 या 2 कटिंग ही देते हैं, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम अभी है। आप इसको यही खिला रहे हैं? हाँ, है ना? तो आपने अपने खेतों पे बोया हुआ है? हाँ, अपने खेत में लगा रखा हमने। हाँ जी। इसके अलावा सर आपने बर्बरी के बताया कितना खर्च, बीटल पे अगर कितना खर्चा आएगा? यही बीटल पे ये कोई इसका मान लो आप लगा लीजिए डबल खर्चा है। अगर इस पे ढाईते हैं तो उस पर अगर 10 बकरी की बात करें तो करीब 5 लाख रुपए के आसपास का है। अगर सही तरीके से, अच्छे तरीके से, प्रॉपर सही डायरेक्शन में शेड बना के, अच्छी ब्रीड रख के, सही वैक्सीनेशन और अच्छी फीडिंग करके 5 लाख में शुरू हो जाएगा? हाँ जी, बीटल का। और ये 2.5 लाख 2.5 लाख सैड वैड सब बन जाएगा? सब कंप्लीट है। तो सर सैड पे तो कई किसानों से बात हुई, बहुत खर्चा आ जाता है सैड पर, तो फिर मान लिया 1 लाख की बकरी आ गई, 1.5 लाख का सैड तैयार हो जाएगा? 1.5 लाख का ये सैड आप ऐसा बता रहे टेम्परेरी वाला? टेम्परेरी मान लो जैसे आप लगा लीजिए करीब 40 या 50 के आसपास अगर उसकी लेंथ लेंगे, 45 फीट की लेंथ होगी, 12 फीट सेट की चौड़ाई होगी और 30-35 फीट आगे अगर फेंसिंग होगी तो 1.5 लाख रुपए में आराम से तैयार हो। मान लीजिए जितना ये आपका एक इलाका है, इसमें कवर करके 10 बकरी इसमें आराम से आ जाएगी? इसमें तो आप लगा लीजिए इसमें तो 25 बकरी आ जाएंगी। मतलब छोटा ही सेट चाहिए? हाँ, छोटे। उसके बाद उसको बढ़ाते रहो? हाँ, जैसे आप एक तरह का मान लो उसका ट्रायल है, अगर उसको सही लगता है उसके बाद जैसे मर्जी बढ़ाइए। अभी एक और थोड़ा सा मॉडर्न तरीका चल रहा है अपने नॉर्थ के अंदर कि लोग जो शेड बना रहे हैं वो मतलब ज़मीन से हाइट पे बना रहे हैं। वो किस लिए बना रहे हैं? स्लोटेड, जैसे एक तो लोगों को लगता है कि भाई उसमें डिजीज़ कम आएगा क्योंकि साफ सुथरा रहेगा, जो भी मिंगनी या बाथरूम है वो सारा नीचे ड्रॉप हो जाता है। लेकिन वो उसका जो कॉस्ट जो है शेड की वो ट्रिपल के आसपास में है। मान लो अगर हम 25 एनिमल का शेड तैयार करते हैं तो 2-2.25 लाख में तैयार हो जाएगा, लेकिन वो अगर वही शेड अगर हमें तैयार करना है तो कम से कम हमारा 4 लाख रुपए खर्चा आएगा। मतलब जब ऐसे प्लेन पे करना हो तो कम खर्चा आएगा? हाँ, प्लेन पे कम खर्चा आएगा। दूसरा इसकी जरूरत नहीं है नॉर्थ में, जो स्लोटेड जो अगर साइड की बात करते हैं उसकी साउथ में जरूरत है क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर है ज़मीन के अंदर, इस वजह से हमें जानवर को हाइट पे रखना पड़ेगा। दूसरी बात उसमें ठंड ज़्यादा लगती है क्योंकि ठंड उस साइड में कवर नहीं हो पाती है। अच्छा। हाँ, तो सर्दी के मौसम में सर इनके लिए आपने कमरे भी बनाए हुए हैं, इनके लिए कमरा बनाना जरूरी है या फिर ऐसे ही खुले में? नहीं, सर्दियों का सबसे मेन बचाव है, सर्दियों का और बरसात का। जो स्टॉल फीडिंग के अंदर एनिमल है बरसात से चलो शेड बना रखा है, लेकिन सर्दियों की मेन देख रेख है। सर्दियों को में तो ज़्यादातर जानवर को, गोट को सर्दी से ही बचाव रखना है। गर्मी में तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, गर्मी तो जितनी होगी उतनी गोट के लिए अच्छी है। इसके अलावा मान लें सर किसी किसान ने जो है बकरी फार्म शुरू करना है, तो वो फिर कितने एज का जो बच्चा बकरी का खरीदे, कितने का सही रहेगा? और मतलब कुछ है ट्रेडर्स के चक्कर में फंस के भी जो है किसान फंस जाते हैं, थोड़ा इस पर क्लियर करिएगा एक बार। ऐसे जी, अगर जैसे कोई भी फार्मर अगर तैयार फार्म जैसे हो गया उसका, तो अगर उसको बच्चे या बड़ी ब्रीड से स्टार्ट करना है तो कम से कम 4 या 5 महीने का बच्चा खरीदे। बहुत से किसान 2-2.5 महीने के आसपास का बच्चा खरीद लेते हैं, तो जिनका जो मिल्क पीरियड है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। और जिस बच्चे का मिल्क पीरियड कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जो एनिमल मान लो अगर बर्बरी की बात करते हैं 30-35 या 40 केजी वेट अगर गेन कर लेता है तो वही 20-22 केजी के आसपास पे रह जाएगा वो। तो अगर 4 या 5 महीने का बच्चा खरीदे और एक वैक्सीन PPR मेन वैक्सीन है जो, अगर वो तो लगा के ले फार्मर से, और तभी उसको एनिमल को वो ट्रांसपोर्ट करे वहाँ से जहाँ से भी उसको ट्रैवल वगैरह जो करना है। और दूसरा है कि जो फार्मर आजकल नए फार्मर जो जुड़ रहे हैं वो ट्रेडरों से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि ट्रेडर जो आज की डेट में आ रहे हैं वो सिर्फ एक तरह से एनिमल दे रहे हैं किसान को।
ना कि उसको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई शेड की इन्फॉर्मेशन उनको प्रॉपर नहीं है, किसी फीडिंग की वैक्सीनेशन नहीं है, किसी उनको ब्रीड की वैक्सीन का नहीं पता और मेडिकल ट्रीटमेंट का नहीं पता। ये तो थोड़ा सा इस चीज़ से अगर बच के रहेगा किसान, और जो भी किसान अगर परचेज करता है वो फार्मरों से अगर ज़्यादा लिंक बना के रखे वो ज़्यादा सही रहेगा उसके लिए। इसके अलावा सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि मान लिया इस पर थोड़ा एक बीमारी के बारे में बताइएगा और उसके फिर वैक्सीनेशन के बारे में बताइएगा। देखिए, जो गोट की वैक्सीनेशन जो प्रॉपर, वैसे 3 वैक्सीनेशन ज़रूरी है। सबसे मेन PPR है जो 3 महीने के बाद के बच्चों को होगी, और 18 दिन बाद फिर हम इसको FMD करा देते हैं। उसके 18 दिन बाद फिर हम इसको ET कराते हैं एंटोटॉक्सिमिया फारे के लिए, और 15 दिन बाद उसका फिर रिपीट होता है बूस्टर। ये 3 वैक्सीन सबसे ज़रूरी है। और 3 वैक्सीन होने के बाद हल्का फुल्का अगर जैसे मौसम चेंज होता है, कोई भी डायरिया या फीवर की दिक्कत होती है, तो वो नॉर्मली एंटीबायोटिक से क्लियर हो जाता है, लेकिन वैक्सीन प्रॉपर होनी चाहिए फार्म पे। तो किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो बाकी किसानों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।